ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऐवान सदर ने कहा है कि खराब मौसम की वजह से मुश्तरका खिदमात परेड जो ऐवान सदर में होनी थी अब 25 मार्च को होगी। यौम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर की मंजूरी की याद में मनाया जाता है, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया था। कौम जुमेरात को यौम पाकिस्तान इस अहद की तजदीद के साथ मना रही है कि मुल्क को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन के मुताबिक एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत में तब्दील किया जाएगा और इसकी तरक्की, खुशहाली और मजबूत दफा को यकीनी बनाया जाएगा। बढ़े पाकिस्तान ने फौजी ताकत का मुजाहरा किया। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी और मुल्क के सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में नमाज फजर के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP पोठहार मोहम्मद वकास खान की पोठहार ऑफिस में रमजान अल मुबारक के हवाला से मीटिंग में पोठहार डिवीजन के हल्का अफसरान, SHOs और चौकी इंचार्ज की शिरकत। SP पोठहार की रमजान अल मुबारक में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए हदायत। रमजान अल मुबारक के दौरान मसाजिद, अमाम बारगाहों और रमजान बाजारों और मार्केटों की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के खजब इख्तलाफ के सियासत दानों ने जुमेरात को एक नए कानून की मजम्मत की है जो इन तरीकों को महदूद कर देगा जो एक मौजूदा वजीर आजम को ओहदे के लिए नाअहल करार दे सकते हैं और बड़े पैमाने पर नाकदीन इसे बेंजामिन नेतन्याहू के तहफ्फुज़ के एक तरीके के तौर पर देखते हैं जिन्हें बदनवानी के जारी मुकदमे का सामना है। लेबर पार्टी के रहनुमा मीरो माइकली ने यह भी कहा है कि हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात के मुतनाज़ा सेट पर इसराइल में एहतजाजी तहरीक और इसके नतीजे में वाशिंगटन से आने वाले इंतबाहात नेतन्याहू के लिए सुर्ख बत्ती होना चाहिए। इश्तहार की राय 61 से 47 के हतमी वोट से कनीस्ट ने इस बिल की मंजूरी दी, जिसमें कहा गया कि सिर्फ वजीर आजम खुद या काबीना 2/3 अक्सरियत के साथ लीडर को नाअहल करार दे सकती है। इसके बाद काबीना के वोट की पार्लियामेंट में अक्सरियत से तौसीक की जरूरत होगी।